जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का दूसरा चैप्टर, जो आज हमारा प्रारंभ हो रहा है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर क्या चीज है। कक्षा 10 गणित बहुपद लेक्चर नंबर आज पहला है मित्रों, फर्स्ट क्लास है आज। तो देखिए मित्र, बहुपद है। दूसरा चैप्टर क्या चीज है? बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो देखिए मित्रों, हम लिखते हैं बहुपद। क्या चीज है? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। मित्रवर क्या चीज है? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है मित्रों। एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए मित्रों, बहुपद है। तो देखिए, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। बहुत और प्लस में पद का मतलब पद। बहुत प्लस पद, बहुत सारा पद मिलकर क्या बनाता है? बहुपद का निर्माण करता है मित्रवर। क्या बनाता है? बहुत सारा पद मिलकर बहुपद का निर्माण करता है। इसमें भी हो जाएगा पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म, यानी बहुत सारा पद जब रहेगा तो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा, तो बहुपद बनेगा। समझ गए मित्रों? जिसमें बहुत सारा पद होता है वो क्या होता है? बहुपद होता है। लेकिन ये परिभाषा इसका नहीं है मित्रवर। पहले हम जान लेते हैं। 9th क्लास का आप रिवीजन थोड़ा कीजिए मित्रवर। 9th क्लास में आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। कुछ हम उस पर प्रकाश डाल देते हैं। जैसे आप पढ़े हुए हैं चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशियां किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चर राशियां किसे कहते हैं, उसके बाद इसका हम परिभाषा लिखेंगे। हम देख लेते हैं सबसे पहले चर राशियां। चर राशियां है ना। तो चर राशियां किसे कहेंगे मित्रवर? तो देख लेते हैं। तो लिखेंगे वैसी राशियां, वैसी राशियां, वैसी राशियां जिसका, वैसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसे चर राशियां कहते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? चर राशियां कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं मित्रवर, है ना। कोई भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो जैसे जैसे मित्रवर, चर का मान यानी अल्फाबेट जितना भी है ना, यानी ए से लेके जेड तक, वो क्या होता है? चर राशियां होता है। जैसे ए, बी, एक्स, वाई, जेड, है ना। ये सब क्या चीज है मित्रवर? ये सब क्या चीज है? चर राशियां है ना। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि कोई ले लेता है, कोई एक्स मान लेता है, कोई वाई मान लेता है, कोई ए मान लेता है, कोई बी मान लेता है। जो मन होता है वो मान लेता है। इसका मान बदलता रहता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यानी ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं? चर राशियां। जिसका मान बदलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। कोई भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए मित्रवन। एक बार और फिर से हम रिविजन करा दे रहे हैं। देखिए क्या कहा है? चर राशियां किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? वैसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक चला जाएगा मित्रवर। इसी को हम क्या बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। अब हम देखते हैं अचर राशियां। अचर राशियां देख लेते हैं मित्रवर। क्या देख लेते हैं? अचर राशियां किसे कहते हैं? तो वैसी राशियां, वैसी राशियां जिसका मान ठीक उल्टा होगा उसे चर से, जिसका मान नहीं बदलता है, या कभी भी लिख सकते हैं कभी नहीं बदलता है, नहीं है, नहीं बदलता है, उसे, नहीं बदलता है उसे अचर, अचर राशियां कहते हैं मित्रवर। अचर राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मित्रवर, जैसे
जैसे, है ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा साथियों, ये अनंत तक चला जाएगा, है ना, इसमें अनंत तक जाएगा क्योंकि अचर राशियां अनंत है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मित्रवर फिर से देख लीजिए क्या हम लिखे हैं, अचर राशियां किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसी राशियां जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशियां कहते हैं मेरे रसगुल्लो। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। मित्रवर थोड़ा भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या पढ़ा आपने, चर राशियां किसे कहते हैं, है ना, अचर राशियां किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक, क्या चीज, बीजीय व्यंजक बुलाता है साथियों व्यंजक, और लिखाता क्या चीज, व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसी में हो गया। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि हम लिख दिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक तो किसे कहने लिखे तो नहीं समझिएगा कि नहीं लिखा, वही चीज लिखा है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए साथियों, वैसी संख्याएं जिसमें चर और अचर, चर और अचर, चर समझ गए मित्रों जिसका मान बदलता है, अचर समझ गए जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी संख्याएं जिसमें चर और अचर दोनों संख्याएं, क्योंकि चर और अचर तो बहुत सारे हैं, है ना, दोनों संख्याएं क्या हो, उपस्थित हो या मौजूद हो, संख्याएं उपस्थित हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं मित्रगण। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे देख लीजिए, जैसे x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर 5x प्लस में 2, ये क्या चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, है ना। बाद में पता चलेगा ये बहुपद भी है, बाद में पता चलेगा, यहाँ पे समझ लीजिए पहले बीजीय व्यंजक किसे बोलेंगे, तो वैसी संख्या है जिसमें चर और अचर दोनों संख्याएं उपस्थित हो, यानी दोनों हो। देखिए छह भी है, चर भी है, ये अचर भी है और चर भी है, अचर भी है चर भी है, और ये केवल अचर है, दोनों संख्या मौजूद है कि नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। मित्रवर देख लीजिए कितना अच्छा से ये इसका परिभाषा हो चुका है। अब हम देखते हैं साथियों बहुपद का परिभाषा, हम इसको मिटाते हैं। बहुपद का अब हम परिभाषा अब लिखते हैं, है ना, वो सीखना हमको, चर अचर और बीजीय व्यंजक जानना बहुत जरूरी था बहुपद का परिभाषा के लिए। अब हम लिखेंगे बहुपद किसे कहते हैं, तो मित्रवर देख लीजिए प्रश्न उठता है, अब क्या चीज है प्रश्न, बहुपद किसे कहते हैं, प्रश्न बहुपद किसे कहते हैं मित्रवर, बहुपद किसे कहते हैं मेरे रसगुल्लो। तो देख लीजिए क्या चीज है, बहुपद किसे कहते हैं। बीच में आप लिखिए उत्तर मित्रवर, बीच में कभी भी अंडरलाइन करके और ऐसे लिख दीजिए, कभी भी एग्जामिनर देखेगा खुश हो जाएगा और आपको नंबर पूरा का पूरा देगा, है ना। बहुपद किसे कहते हैं, तो मित्रवर हम इसका परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात का मतलब समझते हैं ना साथियों, पावर, जिसमें चर का घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण का मतलब जो पूरा पूरा अंक हो, पूर्ण संख्याएं, माइनस वाला नहीं होगा साथियों, पूर्ण संख्या में आप जानते हैं
माइनस वाला तो होता नहीं है। पूर्ण संख्याएं हो उसे बहुपद कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ये बहुपद है। 6x का पावर 4 प्लस में 6x³ प्लस में 5x प्लस में 2, ये भी बहुपद है। ये सब क्या चीज हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। वैसे तो बहुपद का परिभाषा कोई भी पूछे मित्र, पर थोड़ा भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्या बोल सकते हैं आप? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्याएं हो उसे बहुपद कहते हैं मित्र। मेरे रसगुल्लो, जैसे x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 कॉमा 6x का पावर 4 प्लस में 6x का पावर 3 प्लस में 5x प्लस में 2, ये क्या हो गया? बहुपद का परिभाषा हो गया मित्र। अब देखते हैं हम बहुपद किसे कहते हैं। अब देख लेंगे हम बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार कितने थे? मेनली दो भागों में बांटा गया इसको। एक तो घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं साथियों, बहुपद दो प्रकार के, यानी एक घात के आधार पर और एक क्या चीज के आधार पे? पद के आधार पे। कितने पद, कितना पदी है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी है ना। एक घात बहुपद और घात के आधार पर एक घात बहुपद, यानी एक घात बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये समझ गए साथियों आप? अब हम देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी। द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, है ना। अब देख लीजिए मित्र, बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप बहुपद पहचानना आप सीखे कि बहुपद किसे कहेंगे, है ना। तो बहुपद हम किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए एक ऑब्जेक्टिव देता ही है बोर्ड एग्जाम में मित्रों। तो हम सबसे पहले जानेंगे बहुपद पहचानने के तरीके। क्या लिखते हैं हम? स्टार मार के लिख लीजिएगा। बहुपद पहचानने, बहुपद पहचानने के तरीके, यानी ट्रिक, तरीका लिख सकते हैं, है ना, तरीका, है ना। बहुपद पहचानने के तरीका, यानी तरीके लिख दीजिए मित्र। क्या लिख दीजिएगा? तरीके। अब देखिए हम स्टार मार के लिख रहे हैं यहाँ पे। जो रूल लिख रहे हैं वो गांठ बांध के माथे में धर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। फिर बहुपद पहचानने में लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा मित्र। तो देखिए बहुपद पहचानने में फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? कभी भी चर का मान, कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या बोले मित्र? बट्टा में नहीं होना चाहिए। कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होनी चाहिए मित्रों। क्या लिख दिए? कभी भी चर का मान बट्टा में। तीन बीमारी पकड़िए साथियों। अगर तीन बीमारी अगर पकड़ा हुआ है किसी बहुपद में तो वो बहुपद होगा ही नहीं। सबसे किसी बीजीय व्यंजक में अगर कभी भी तीन बीमारी पकड़ लिया बीजीय व्यंजक में, वो कभी भी बहुपद नहीं होगा मित्रों। तो ये सब ये छांटना है। देखिए ना, बहुपद पहचानने के तरीके। तो कभी भी जो हम लिख रही है नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, उस बीजीय व्यंजक में। बताएंगे बाद में किस बीजीय व्यंजक में। अब देखिए कभी भी, देखिए वही बात लिख रहे हैं इसमें। कभी के जगह पे ऐसे दे रहे हैं तो समझ जाइएगा। कभी भी चर का मान रूट में नहीं होना चाहिए। क्या में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया मित्रों? देख लीजिए, कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बट्टा में था। दूसरा रूल क्या हो गया? रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है और वो क्या जो हो गया? बट्टा में आ गया। इसीलिए कभी भी यह बहुपद नहीं होगा। तो रूट में नहीं होनी चाहिए। तीसरा साथियों, तीसरा, अब माइनस वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? कभी भी चर का मान माइनस
क्या चीज है, माइनस में नहीं होनी चाहिए मित्रगण। क्या लिख दिए देखिए, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं क्या चीज लिखे हम। बहुपद पहचानने के तरीके, अगर ये तीन चीज नहीं लगा हुआ है किसी बीजीय व्यंजक में, यही ना बीजीय व्यंजक है, अगर तीन चीज लगा, अगर तीन बीमारी से बच गए मित्रों, तो वो बहुपद 100% हो जाएगा, यानी वो आदमी समझ लीजिए कि पूरा स्वस्थ है ना। कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होनी चाहिए बहुपद पहचानने के लिए। एक रूल हो गया, कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे बट्टे में नहीं होना चाहिए, समझ गए बात। दूसरा, कभी भी चर का मान रूट में नहीं होनी चाहिए, ये समझ गए दूसरा रूल। तीसरा रूल, कभी भी चर का मान माइनस में नहीं होना चाहिए मित्रों। अच्छी तरह से समझ गए आप, अच्छी तरह से समझे, कोई भी प्रॉब्लम तनिक भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए मेरे मित्रगण। अब देखिए इसको मिटाते हैं, हम आपको बहुपद पहचानने के लिए अब देते हैं। बहुपद पहचानने के कौन, इनमें से कौन बहुपद है हम लिखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन, इनमें से कौन बहुपद है मेरे रसगुल्लो। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हम, क्यों लगाए प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए जैसे हम दे दिए 6x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, दूसरा दे दिया 7x का स्क्वायर 6√x प्लस में 5, तीसरा दे दिया जैसे 7x का पावर 3 6x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, फोर्थ 9x का स्क्वायर है ना 6x का पावर 1/2 प्लस में 5x और प्लस में 2। नेक्स्ट प्रश्न 7x का स्क्वायर, यानी पावर इसका 10 लगा दीजिए है ना, x का पावर 10, 10 घात बहुपद 6x प्लस में 5। अब देख लीजिए मित्रों, अब इसको बोला क्या चीज, इनमें से कौन बहुपद है। तो मित्रों आपको तीन रूल लिखा है हम आपको अभी, क्या लिखे हैं, कभी भी चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो बट्टा में है नहीं है, माइनस में है नहीं है, रूट में है नहीं है, ये चर का काम हो गया। इस चर में देखिए बट्टा में है क्या चर का घात, नहीं है माइनस में है नहीं है, रूट में है नहीं है, इसका मतलब पहला वाला जो है ये बहुपद होगा, जो बहुपद होगा उससे हम टिक लगाते जाएंगे। दूसरा देखिए मित्रगण, अब देखिए इसमें यहां पे है क्या, ना माइनस में है, नहीं बट्टा में है, नहीं रूट में है, तो ये तो बहुपद हो गया। अब इसे एक्स में देखिए, ये देखिए ये एक्स जो है रूट में आ गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा मित्रगण। आपको पहले बता चुके हैं, नहीं रूट में होना चाहिए, नहीं माइनस में होना चाहिए, नहीं बट्टा में होना चाहिए। देखिए एक बीमारी लग गया, इसमें से तीन बीमारी में से एक बीमारी लगना है, जब ये लग गया वो बहुपद होगा ही नहीं, एक बीमारी लगा ये बहुपद नहीं है। तीसरा देखिए मित्रगण, और क्या चीज है, 7x का पावर 3 प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, ये बहुपद है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि नहीं इसमें रूट लगा, ना बट्टा लगा, ना माइनस लगा, इसमें भी ना रूट लगा, ना बट्टा लगा, ना माइनस लगा, इसमें भी नहीं रूट लगा है, ना माइनस लगा है, नहीं बट्टा में है, इसीलिए यह बहुपद होगा मित्रगण। पहचानने के लिए देगा क्वेश्चन आपको साथियों, है ना, अच्छी तरह से समझिए। अब इसको देखिए चौथा को, 9x का स्क्वायर प्लस में 6x का पावर 1/2 प्लस में 5x प्लस में 2 है। अब बताइए बहुपद है क्या, नहीं है मित्रवर, क्यों, क्योंकि इसमें 1/2 लग गया है ना, ये बट्टे में आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा मित्रवर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुपद है क्या, तो देखिए कि बता सकते हैं हाँ ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि नहीं इसमें माइनस लगा है, न बट्टा में है, नहीं रूट में है, इसीलिए यह बहुपद होगा मित्रवर। कोई भी कठिनाइयां नहीं होना चाहिए। अब बट्टा में भी ऐसे रहेगा ना, देख लीजिए दे दिया जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x और प्लस में 2, ये बहुपद है क्या, अगर ऐसा पूछ दे ये बहुपद है क्या, तो आप क्या बोलिएगा, अब क्या बोलिएगा मित्रवर, ये बहुपद है, तो अब क्या बोलिएगा, नहीं ये बहुपद है कि नहीं। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं मित्रवर, देखिए कुछ नहीं तो इसके बट्टे में एक, कुछ नहीं तो इसके बट्टे में एक, और सभी का एलसीएम लीजिएगा, एक एक्स और एक का लीजिएगा तो एक से होगा, तो एक से एक में गुना कीजिएगा तो एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये सीधा समझिए, नीचे में बट्टे में आ गया ना, बट्टे में है ना, ये बहुपद नहीं होगा, सिंपल बात है, ऐसे समझ लीजिए, कोई भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए मित्रवर। अब बहुपद पहचान लिए, अब हम देखते हैं आगे, घात का है, स्टार मार के लिखते हैं बहुपद
बहुपद कितने घात का है। घात का मतलब पावर, घात का है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुपद कितने घात का है, क्वेश्चन पूछा है ना, तो हम देखिए क्या जवाब देंगे इसका। बहुपद कितने घात का है, इसके लिए हम बहुपद कितने घात का है, इसके लिए हम चर का, किसका, चर का अधिकतम घात देखेंगे। चर का अधिकतम यानी सबसे ज्यादा जो रहेगा ना उतने घात का वो बहुपद होगा। अधिकतम घात देखेंगे। मित्र क्या लिखें, देखिए बहुपद कितने घात का है कैसे पहचानेंगे। तो बहुपद कितने घात का है इसके लिए हम चर का अधिकतम घात देखेंगे। जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन हो गया एक्स का क्यूब प्लस में 6 एक्स का स्क्वायर, 6 एक्स का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। अब इसको पूछ दिया यह कितने घात का बहुपद है, तो चर का अधिकतम मान देखिए यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 3, तो ये 3 घात का बहुपद है। ये कितने घात का बहुपद है मित्रों, 3 घात का। कितने घात का, 3 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। जैसे दे दिया x का पावर 100, अब इसको पूछ दिया ये कितने घात का बहुपद, तो हम बोलेंगे 10 घात का, 10 घात बहुपद है। क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना, एक के पद दिया हुआ है तो 10 घात का बहुपद हो गया, है ना। इसको पूछेगा कितनी पदी बहुपद है, तो हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि x का पावर 10 एक के पद है ना इसमें, तो एक पदी बहुपद है ना। बोलेगा कितने घात का बहुपद है, तो 3 घात का बहुपद है। फिर दे दिया x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, कितने घात का बहुपद है, तो x का अधिकतम मान यानी चर का अधिकतम मान 2 है, तो 2 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। देखिए मित्रों कितना आसान है। अब देखिए, अब हम देखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। क्या देखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप। इसको हम मिटाते हैं जब तक साथी। बहुपद का व्यापक रूप, तो देखिए लिखते हैं हम बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए मित्रों, रैखिक बहुपद का सबसे पहले लिखते हैं हम रैखिक बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद इसको हम बोलते हैं एक घात बहुपद। एक ही घात होगा, अधिकतम घात कितना होगा, एक ही होगा, एक घात बहुपद, है ना। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस में b होता है ना। यानी px लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, px क्यों लिए, क्योंकि p से पॉलिनोमियल और x के टर्म में है इसीलिए यहां पर x लिखा है ना। px का मतलब समझ गए ना, p से हो गया पॉलिनोमियल, तो p और x के टर्म में ले रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं x। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है मित्र, x का है, यानी चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, एक घात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b बराबर में नॉट 0, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के, जहां a बराबर लीजिए, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के, नहीं तो a बराबर में 0 होगा, तो अगर यहां पर a से गुना करेगा x में तो केवल क्या आ जाएगा साथियों, केवल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो b, ये रैखिक बहुपद बचेगा नहीं ना बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां a के बराबर 0 नहीं होगा। a क्या चीज है, जहां पर a अचर है, a और b क्या होगा, अचर। a और b के जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पर लिख सकते हैं आप a, b अचर होगा, अचर राशि होगी, अचर होगा। मित्रगण अच्छी तरह से समझिए। यहां पर एग्जांपल आपको यहां पर लेना है तो ले ही लेते हैं एग्जांपल। देख लीजिए, a के जगह पे हम डाल देते हैं 6, x रहेगा ही, b के जगह पे डाल देते हैं हम 2, b के जगह पे कितना डाल देते हैं, 2।
ये कौन सा बहुपद? तो रैखिक बहुपद। अच्छी तरह से समझ गए, ये व्यापक रूप है, यानी ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखिए देते हम यहां पर, व्यापक रूप। कौन व्यापक रूप है? तो ए एक्स प्लस में बी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है मित्रवर। अब अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या मित्रवर? द्विघात बहुपद, यानी इसका घात 2 होगा, लिखने की जरूरत ब्रैकेट में अब नहीं है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए मित्रों, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स बराबर में 6x का स्क्वायर, सॉरी यहां पर व्यापक रूप लिखना है ना, तो यहाँ पे अचर नहीं लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका सूत्र लिखिए पहले। तो होता है x का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, क्या हो जाएगा? प्लस में सी। देखिए क्या हुआ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब न्यूमेरिकल मान लेते हैं यहाँ पे, फिर वही बात लिखेंगे जहां ए बराबर में नहीं होना चाहिए 0, ए बी और सी क्या होगा? अचर होगा, यानी एक संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कुछ भी अचर जिसका मान नहीं बदलता है। अब समझ गए? यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दे दीजिए ए के जगह पे हम 6 ले लिए, एक्स स्क्वायर रहेगा ही, बी के जगह पे हम 5 ले लिए, एक्स रहेगा ही, और सी के जगह पे हम 2 ले लिए। ये इसका एग्जांपल हो गया, ये द्विघात बहुपद है मित्रवर, देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मित्रों, दोस्तों अच्छी तरह से समझिए इसको। त्रिघात बहुपद, 2 बार बहुपद लिखा गया है यहाँ पर, देख लीजिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो क्या होगा मित्रवर? P ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए मित्रों, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, एक एक लाइन बढ़ता जाएगा, जितना घात का होगा ना। तो मित्रों हमको मैट्रिक में त्रिघात तक ही चर्चा करना है, 4 घात 5 घात अगले क्लास में करना है, हमको जितना जरूरी है उतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे मित्रवर। अब इसका हम न्यूमेरिकल मान ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए, ए के जगह पे डाल दीजिए आप 7 एक्स क्यूब रहेगा ही, बी के जगह पे डाल दीजिए 2 एक्स स्क्वायर रहेगा ही, सी के जगह पे डाल दीजिए 2 एक्स रहेगा ही, और डी के जगह पे डाल दीजिए 5। ये क्या हो गया मित्रवर? यह त्रिघात बहुपद है, और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। समझ गए मित्रवर? रैखिक बहुपद समझ गए, यानी ए एक्स प्लस में बी इसका व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है। मित्रों सभी बात समझ गए आप अच्छी तरह से, कोई भी कठिनाइयां, सभी का परिभाषा भी हो गया मित्रवर, कोई भी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। पद के आधार पर जानते हैं साथियों, है ना, वो तो 9th क्लास में आप पढ़िए चुके हैं, उतना डिटेल में आप मत जाइए, है ना। थोड़ा भी कठिनाइयां नहीं, जितना हम पढ़ा दिए हैं। अब शून्य निकालने के लिए जब एक्सरसाइज आपका होगा उसमें हम आपको बता देंगे, जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब हम बता देंगे। आपका ये परिचय होता है अब समाप्त। आपसे मिलेंगे हम अब अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।